बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। और इसके अलावा आज की अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आ जाएँ तो आज बहुत ही झटपट भिंडी बनने जा रही है और इसके साथ ही बनेगी चिकन अफ़गानी ग्रेवी। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल सी हैं और आसान सी है। और इस वीक भी हमने वेजिटेबल्स की थी, लास्ट वीक भी हमने की हैं। करेले हैं, भिंडी हैं। स्पेशली जब गर्मियाँ आती हैं तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो मोस्टली नज़र आ रही होती हैं। और भिंडी को जो कोई भी सब्ज़ी इतने शौक़ से नहीं खाता है वो भी भिंडी ख़ासे शौक़ से खाते हैं। और स्पेशली दही वाली भिंडी और इसके साथ साथ फ्राई भिंडी आज हम बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल झटपट से बन जाने वाली भिंडी। भिंडी जो सब्ज़ी है उसमें इसकी प्रिपरेशन काफ़ी है। अगर हम बनाने से पहले इसको वॉश करने के बाद इसको ड्राई ज़रूर करें, उसके बाद इसको काटना शुरू करें, वरना ख़ासी लेस जो है वो उसका हाथों पे भी फील होता है। और आप बहुत अच्छा है कि इसको बहुत अच्छे से छन्नी में डालकर और ड्राई कर लीजिए। उसके बाद इसको काटना, एक एक भिंडी की टिप और टेल, और फिर अगर आप इसके स्लाइसेस कर रहे हैं तो वो करना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है भिंडी को काटने में। लेकिन पकती बहुत जल्दी है, बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आज जो भिंडी है वो हम झटपट से बनाएंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और भिंडी को हमने धोने का और काटने का जो काम है वो ख़त्म कर लिया है। अगर भिंडी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो भिंडी के स्लाइसेस काटें, वॉश करें, स्लाइसेस काट के किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। और जब कभी भी आपको ब्रेकफास्ट में भी, मुझे तो बहुत ही पसंद है, जब आपको भिंडी निकाल कर फ्राई करनी हो, आप वो फ्रोज़न भिंडी निकालें और डायरेक्टली आपने उसको कढ़ाई में या फ्राइंग पैन है या अगर तवे पे फ्राई कर रहे हैं, डायरेक्टली आपने उसको ऐड किया, वो मेल्ट भी हो जाएगी, फ्राई होना शुरू हो जाएगी। मसाले ऐड करें और ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी बना के सुबह पराठे के साथ सर्व कर दें, ताकि वो जो एक भिंडी बनाने से पहले का काम है वो आपका हुआ होगा। इनफैक्ट आप उस भिंडी को भिंडी गोश्त में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि उसको काउंटर पे मत छोड़िएगा और डायरेक्ट उसको आपने कुकिंग करनी है जैसे ही आप उसको फ्रीज़र से निकालते हैं। तो चलिए, ये तो एक भिंडी के हवाले से टिप हो गई। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको लग रहा है पता नहीं ये काम करेगी कि ये नहीं टिप, तो थोड़ी सी भिंडी फ्रीज़ कर दें और फिर उसको आप कुक करके देखिएगा। तो चलें, भिंडी की तरफ बाद में आते हैं। पहले आ जाते हैं चिकन अफ़गानी ग्रेवी की तरफ, जिसके लिए आपको यकीनन चाहिए होगी चिकन। दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें जाएगा दूध, क्रीम, नमक, काली मिर्च, भुना हुआ आपने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा, कसूरी मेथी इसमें जाएगी, पिसा गरम मसाला, लेमन जूस, कुटा हुआ धनिया, इसमें जाएंगी 2 अदद प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और हम इसको अदरक और हरे धनिए के साथ ही फिनिश करेंगे। सबसे पहले हमने चिकन में तमाम मसाले और लेमन जूस लगा के रख देना है। फिर प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे, उसको भी चिकन में मिक्स कर लेंगे। दूध और क्रीम को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए या फिर ऐसे ही विस्क की मदद से मिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि चिकन को गरम ऑयल में पकाएंगे, और जब वो बहुत अच्छे से पक जाएगी, गल जाएगी, तो लास्ट में ये जो दही और दूध और क्रीम वाला मिक्सचर है, ये हमने उसमें ऐड करके उसको अच्छा सा पकाना है और हल्की सी ग्रेवी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च, इसको हम ब्लेंडर में कर लेते हैं ब्लेंड। तो ले लेते हैं जनाब प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज है मेरे पास। चलिए, हमने प्याज ले ली। अच्छा, हरी मिर्चें आपने इसमें इतनी शामिल करनी है जितनी कि तेज़ी आपको अच्छी लगती है। वैसे हमारे पास जो हरी मिर्चें हैं छोटी छोटी हैं तो ख़ासी तेज़ होती हैं। ये तो हमने ले ली यहाँ पर प्याज।
ब्लेंडर में डाल दीजिए या जिसमें भी आपके लिए इजी या आसान हो। चॉपर में पीसना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली ब्लेंडर जो है वो हर घर में मौजूद ही होता है। तो ये मैंने 1.5 बड़े साइज़ की प्याज ले ली और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। छोटी वाली ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत तेज़ होती हैं। बाकी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्चें। तो ये कुछ हमने इसमें शामिल कर दी हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, वो भी हम रफली चॉप करके इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनेगी। नान और पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन तो मेरे पास पिसा हुआ ही है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, और इसका हमने एक अदद मिक्सचर या जो पेस्ट है वो बना लेना। तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। कम से कम पानी में पीस लें तो बहुत ही अच्छा है। तो चलें इसको पीस लेते हैं, और साथ ही साथ चिकन में जो हमने मसाले लगा के रखने हैं, क्यों ना उनको भी मिक्स कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही को भी अगर आप स्टोर करती हैं, एक साथ लेकर रखना चाहते हैं, तो आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए। उससे ये होगा कि जो दही है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, वरना 2 से 3 दिन भी अगर दही को हो जाए फ्रिज में तो दही अच्छा खासा खट्टा हो जाता है। तो चलें, ये चला गया इसमें दही, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले। सिवाय कसूरी मेथी के मैं इसमें सब ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, ये हमने इसमें शामिल कर देना है, और साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। ये चला गया इसमें नमक, और हमने इसमें शामिल कर दिया कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला। हम इसमें शामिल करेंगे भुना पिसा ज़ीरा, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने ब्लेंडर में मिक्सचर ब्लेंड करने के लिए रखा है, ये भी मैं पीस के इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं ये चिकन। आधा घंटा रख दें तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इसको 15 मिनट तकरीबन दे देंगे ताकि ये अच्छी सी मैरिनेशन इसकी हो जाए। तो चलें, ये अज्जा तो हमने आपके सामने मिक्स कर दिए, और एक चीज़ रह गई है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक में मैं प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची, इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम ब्रेक से वापस आते हैं। भिंडी की तरफ आ जाएंगे ताकि थोड़ा सा हम चिकन को टाइम दे दें, और फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज बनने जा रही है झटपट भिंडी, और इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन अफ़गानी ग्रेवी। वो तमाम लोग जिनको किसी भी वजह से लाल मिर्च पसंद नहीं है या मना है, नहीं खा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रूखे फीके खाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अफ़गानी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी है। इसमें कोई लाल मिर्च हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्चों के साथ इसको बनाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल तो हम यूज़ कर ही रहे हैं अपने खानों में। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, और इनके पिकल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। होल भी हैं, स्लाइस भी हैं, बेबी क्यूकम्बर हैं, बेबी अनियन भी हैं, लेमन हैं,
कोकोनट मिल्क है, इसके अलावा इनके बैम्बू शूट्स हैं अगर हम टिन के इनकी चीज़ों की बात करें, और इसके अलावा बेक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, और मकई है, मटर है। इसके अलावा जनाब पॉपकॉर्न्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, जिनको आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं, बहुत ही इंस्टेंट जल्दी से बन जाने वाले। और अगर हम नाश्ते की बात करें तो फिर पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, और इसके अलावा जनाब इनके पास रेजिया पास्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, उन तमाम लोगों के लिए जो पास्ता खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इतनी डिफरेंट शेप्स हैं, अगर आप उन लोकल शेप से तंग आ चुके हैं, फेड अप हो गए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप रेजिया पास्ता लेकर आएँ। इनकी बहुत ही डिफरेंट सी ज़बरदस्त सी शेप्स हैं, जिनको आप डिफरेंट रेसिपीज़ में या डिफरेंट स्टाइल के साथ आप इनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, टिप और टेल अलहदा कर दी, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके ड्राई कर लिया है, और अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कि झटपट भिंडी बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्पेशली मसाले दरकार होंगे। एक तो हमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। इसके अलावा हम लेमन ऐड करके इसमें अच्छी सी खटास देंगे। हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी और जल्दी से बन जाने वाली भिंडी है ये। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और इसमें मैं फ्राई कर लूँगी ये भिंडी। अच्छा, मैंने इसको सेंटर से कट लगा लिया है, और अगर आप स्लाइसेस में काटना चाहते हैं और घर वाले पसंद करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, स्लाइसेस में काट के आप इसको फ्राई कर लें। तो मैं इसमें ऑयल गरम भी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर भिंडी ऐड कर दी है, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें, और एक अदद यहाँ से ले लेते हैं स्पून। हरी मिर्चें भी चॉप कर यहाँ पर शामिल कर देते हैं। चिकन को आपके सामने हमने मैरिनेशन दे दी थी, पिसा गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड किया था भुना कुटा ज़ीरा। साथ ही हमने इसमें शामिल किया था नमक। इसके साथ ही इसमें ऐड किया हमने दही, और तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने चिकन पर लगा कर रख लेना है। कुछ अज्जा को हमने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया था, जिसमें हमारे पास थी प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके उसको ब्लेंड कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ग्रेवी के लिए ये जो हमारा ब्लेंडर वाला जो मिक्सचर है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और इसमें कच्ची प्याज है वो भी भुन जाएगी। फिर उसके बाद हम उसमें मसाला लगी हुई जो चिकन है उसको ऐड करके कवर कर देंगे जब तक कि वो गल नहीं जाती, और लास्ट में हम उसको भून के ग्रेवी के लिए उसमें ऐड कर देंगे दूध और क्रीम। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन आधा कप, भिंडी, और साथ ही हमने ऐड की इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि भिंडी हमारी गल भी जाए और अच्छी सी फ्राई भी हो जाए। शुरू में कवर कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि भिंडी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर मैं इसका कवर हटा के और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया ऑयल, और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया। ब्लेंडर में हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तमाम मिक्सचर जो है वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। अक्सर किसी को अगर अल्सर की तकलीफ़ हो या हरी
लाल मिर्चें खाकर बाज़ लोगों को सूट नहीं करती हैं, तकलीफ़ हो जाती है। तो अच्छा है कि खानों को चटपटा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर भी रख सकते हैं, वैसे खानों में बहुत टेस्ट भी आता है। हरी मिर्चें पीस लें और थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए, अच्छा सा उसको प्रिजर्व भी करेगा। लेकिन आपने बाहर ज़ाहिर सी बातें नहीं रखना है, आप उसको रखेंगी फ्रिज में। और खानों में 1 टेबल स्पून ऐड कर दें। चलें जी, हल्का सा इसको भून लेते हैं। पानी जब इसमें से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अच्छा, एक चीज़ की हमें मिक्सिंग करनी थी, दूध और क्रीम, इसको हम मिक्स करके रख लेते हैं। आधा कप हमें चाहिए होगा दूध और आधा ही कप हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम। अगर थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो क्रीम को ओमिट कर दीजिए, सिर्फ दूध ऐड कर दें। और फिर आपने आधा कप के बजाय इसमें शामिल कर देना है 1 कप दूध। ग्रेवी के लिए हम ये क्रीमी सा जो दूध है वो इसमें ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत जितनी आपको ग्रेवी दरकार हो वो ग्रेवी आपने रख कर और इसको सर्व कर देना है। चलिए, ये चीज़, दोनों चीज़ें हमने मिक्स करके यहाँ पे रख दें। भिंडी को भी स्टर करते रहते हैं। गिलगित से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। जब भी आप कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, उसकी वजह से भी हमारी बात नहीं हो पाती। तो बाद में रिपीट में सुने कैसा फ़ील हो रहा था, आवाज़ कैसी लग रही थी, और हमें एक्साइटमेंट होती है। या यूट्यूब पर भी हमारा शो अपलोड कर दिया जाता है, विद इन वीक देख सकते हैं। लेकिन जब आपकी कॉल मिल जाती है, बहुत मुश्किल से आपने मिलाई है। चलें, गिलगित से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है गिलगित का मौसम? माशाल्लाह बहुत अच्छा है मौसम। कराची का मौसम कैसा है आपका? कराची का कुछ पिछले दिनों तो बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन अब बहुत बेहतर है। अच्छा, अच्छी बात है। चले, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आपके आज जो झटपट वो भिंडी बन रही है ना, वो हम इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। आप कुकिंग करते? हाँ, सम टाइम। ओके, यानी कि भिंडी आपको पसंद है, कि आप भिंडी अगर बना रहे हैं, अच्छी लगती है आपको भिंडी? बहुत पसंद है। चले, ज़रूर और बनाइएगा। हाँ, एक फरमाइश करनी थी। ज़रूर करें। आप ना टिक्का बिरयानी बनाना सिखाइए। अच्छा, चलें, ठीक है, टिक्का बिरयानी ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे। आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है और वाकई बड़ी मज़ेदार सी बनती है ये टिक्का बिरयानी। फिर आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा प्याज और हरी मिर्च और इन तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर था, उसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये मसाला लगी हुई चिकन। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, इसको सिर्फ मैं मिक्स करके और कवर कर दूंगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। भूनने का काम हम करेंगे बाद में, तो अभी सिर्फ मैं इसको कवर कर रही हूँ। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
और चिकन अगवानी ग्रेवी को हमने हल्का सा स्टर किया और दोबारा से कवर कर देते हैं क्योंकि चिकन को गलाना है। और अब तक चिकन को हमने सिर्फ मैरिनेट किया था और ऐड कर दिया था, तो चिकन को पकने देते हैं। आ जाते हैं इस झटपट सी भिंडी की तरफ जिसको हमने फ्राई होने के लिए रख दिया था और मैंने इसको कवर किया था। उसके बाद भी अच्छी सी फ्राई हो गई है, लेस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, वरना जब आप स्पून चलाएंगे आपको लेस बाकायदा नज़र आता है भिंडी का। तो अच्छी सी फ्राई भी हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ स्पाइसेस। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इन तमाम मसालों के साथ हम इसको अच्छा सा कर लेते हैं फ्राई। हरी मिर्चें हम इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुके थे। ये मसाले आपने तब शामिल करने हैं जब भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई हो, उससे पहले ऐड मत कीजिएगा, वरना लाल मिर्चें पिसी हुई हों, कुटी हुई हों, जलना शुरू हो जाएंगी। तो अच्छा है कि आप इसको पहले अच्छे से फ्राई करें। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे, शामिल कर चुके हैं हल्दी, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें। साथ ही हमने शामिल किया इसमें सॉल्ट और हल्का सा 2 से 3 मिनट और फ्राई करके हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो लेमन को भी यहाँ पर कट कर लेते हैं। चिकन अगवानी ग्रेवी में अब सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे दूध, क्रीम और साथ ही कसूरी मेथी। दैट्स इट। बहुत ही आज की रेसिपीज़ क्विक थी, जल्दी बन जाने वाली थी। कोई बहुत ज़्यादा देर तक आपको किचन में खड़ा नहीं रहना है कि भूनते रहें, पकाते रहें। मैरिनेशन वाली मोस्टली जितनी भी चीज़ें होती हैं, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा होता है कि आप उसको पहले मैरिनेट करें, लेकिन कुक काफ़ी जल्दी हो जाती हैं। तो ये भिंडी भी हमारी कुछ मिनट्स 1 से 2 मिनट और पकाते हैं, उसके बाद इसको निकाल के सर्व करेंगे। सिंपल सी चपाती हो या पराठा हो, उसके साथ वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती है, तो आप सर्व कर सकते हैं। इसमें हम स्क्वीज़ कर देते हैं थोड़ा सा लेमन। खटास मोस्टली वेजिटेबल्स के साथ अच्छी जाती है, नहीं अच्छी लगती है ओमिट कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेशनेस सी आती है लेमन से, ज़बरदस्त सी खटास आती है। तो लेमन ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस अच्छा सा इसको एक मिक्स देते हैं। इस स्टेज पर आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें वैसे कच्चापन देती भी नहीं हैं, वो अच्छी सी ही लगती हैं। अगर आप एंड में भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं तो भी उसमें कच्चेपन का आपको एहसास नहीं होगा। तो चलें यहाँ पर आ जाते हैं चिकन अगवानी ग्रेवी की तरफ। अगर आपको लगता है कि पानी की नीड है, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चिकन को और गलना चाहिए और पानी जो है वो इसका ड्राई हो गया है, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध और क्रीम, कसूरी मेथी और कुछ मिनट्स के लिए हम इसको दम दे देंगे ताकि ये ज़बरदस्त सी जो इसकी ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। इसका नमक और मिर्च थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। काली मिर्चें और हरी मिर्चें, ये दो ही मिर्चें जो है हमने इसमें शामिल की थी, लेकिन इनको आप बिल्कुल भी हल्का ना लें। काली मिर्चें भी खासी तेज़ी पैदा करती हैं और इसके साथ ही जो छोटी वाली हरी मिर्च होती है वो भी अच्छी खासी तेज़ होती है। चने नमक और मिर्च तो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये दूध और क्रीम। पहले मैं आंच को बंद कर देती हूँ, इसको ऐड करते हैं, अच्छा सा एक मिक्स देंगे और फिर उसके बाद स्टोव अपना दोबारा से कर लेंगे ऑन। आधा कप दूध है और उसके साथ ही हमने ऐड की है हाफ कप ही क्रीम। और यहाँ पर भी आप जो फ्रेश मलाई होती है फ्रेश दूध की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मलाई वाला दूध आपने इसमें शामिल कर देना है।
ताकि एक क्रीमी सा और ज़बरदस्त सा इसमें टेक्सचर आ जाए। चलिए स्टोव को दोबारा से ऑन कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। आंच को हमने कर देना है बिल्कुल स्लो और दोबारा से इसको कर देते हैं कवर ताकि चिकन अफगानी ग्रेवी को अच्छा सा दम आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पर कवर कर देती हूँ। भिंडी को किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व कर दें। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन आप ये भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम चाहते हैं कि भिंडी थोड़ी सी बढ़ जाए, बुझ जाती है। भिंडी है मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप इसमें प्याज शामिल कर सकते हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लें और शुरू में ही जब आप भिंडी को फ्राई करने जा रहे हो उसी वक्त ही प्याज शामिल कर दें और भिंडी और प्याज को आपने एक साथ फ्राई करना है। और उसके बाद आप ये जो भी हमारे मसाले थे, कुटी हुई लाल मिर्चें थीं, हल्दी और नमक, ये आपने ऐड करना है। अच्छा सा मिक्स करें, सर्व करें। उससे ये होगा कि भिंडी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मोस्टली घर में हमें इस चीज़ का भी कंसर्न होता है कि थोड़ी सी हम बढ़ा लें सब्ज़ी, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल है बहुत ज़्यादा बुझ जाती है। ढेरों ढेर भिंडी काटी गई, लेकिन जब हम उसको पकाते हैं तो बहुत बुझ सी जाती है। तो प्याज ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर अच्छा भी होगा, मज़ेदार सा, अगर आपके घर वाले पसंद करते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और ऑलमोस्ट हमारी रेसिपीज़ रेडी हैं। निकालेंगे, सर्व भी करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और झटपट भिंडी जो है वो झटपट तैयार हो चुकी है। इसको निकाल के सर्व कर देते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी चिकन अफगानी ग्रेवी है वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो उसको भी निकालते हैं, सर्व करते हैं। ये आ गई हमारी भिंडी। चाहें तो आप इसकी कटिंग ऐसे ही रखें या फिर आप इसको स्लाइस कर लें जैसे आपको या आपकी फैमिली को अच्छी लगती है। प्याज ऐड कर सकते हैं। इसको लेमन के साथ ही हम गार्निश भी कर देते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी ये चिकन अफगानी ग्रेवी है इसको भी, इसकी आंच भी हमने बंद कर दी है। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, अदरक और उसके साथ ही थोड़ा सा गार्निशिंग में हम ऐड कर देंगे लेमन। नान, दूध वाली रोटी, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो चलें यहाँ आ जाते हैं और ये हमारी जो चिकन है इसको भी सर्व कर देते हैं। ग्रेवी जितनी आपको अच्छी लगती हो उसके हिसाब से बनाएं। वैसे बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी गाढ़ी सी ग्रेवी है तो फिर ज़रूर रखें, अच्छी लगेगी। अच्छा, ग्रीन कलर भी है इसमें और वाइट तो है ही, क्योंकि हमने दूध और क्रीम ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ की थी। फ्रेश क्रीम और फ्रेश दूध का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टेट्रा पैक की क्रीम आप ना भी यूज़ करें। तो इस रेसिपी में आप फ्रेश वाली क्रीम जो है उसका इस्तेमाल करें। जिन घरों में फ्रेश मिल्क आता है तो फिर गाढ़ी गाढ़ी सी जो क्रीम है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करती हैं। मैं आपको बहुत देखती हूँ शौक से। अच्छा। आप आज आपका बहुत माशाल्लाह प्यारा शो है। मैं आपको कभी भी छोड़ सकती। जी, मैं आपको कभी भी बोलती देखना, मैं आपको रोजाना देखती हूँ। रोज़ाना देखती हैं? क्या कर रही होती हैं आप इस वक्त जब हमारे शो का टाइम होता है? जब मैं कुछ भी कर देती हूँ, मैं काम करके देख लेती हूँ। ओके, रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं?
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी ट्राई करती हूँ। लास्ट टाइम कौन सी रेसिपी ट्राई की थी? मैंने चिकन कौरमा भी चिकन कौरमा कौरमा और साथ में तवा बाई बिरयानी थी। ओके, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, मेरी ये फरमाइश है, आप ना मुझे बिस्किट चूल्हे में जो आग में मरना मरना सिखा दे। मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा मुझे बिस्किट वो बनाना सिखा दे जो सा वो आग में बनते हैं। जो आग में बनते हैं? हाँ जी। सारे ही बिस्किट आग में बनते हैं? अवन में भी तो आग ही जल रही है ना? नहीं, वो ओवन ओवन और बात होती है तो आग की और बात है। नान खताई की बात कर रही हैं? हाँ जी। ओके, चलें आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे भाई। आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया कि आप इतना पसंद करती हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, और आपकी जो फरमाइश है वो भी हमने नोट कर ली है। तो चलें, हमारी दोनों रेसिपीज़ भी तैयार हो चुकी हैं, इनको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है ताकि आराम से आप उस रेसिपी को फॉलो भी कर सकें। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अदरक, लेमन ऐड करते हैं, लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन आपने कर लेना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। चिकन अफ़गानी ग्रेवी अज्जा: चिकन आधा किलो, दही आधा कप, दूध आधा कप, क्रीम आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, साबित कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, अदरक और हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में दही, तमाम मसाले और लीमू का रस मिक्स करके रख दें। फिर प्याज और अदरक, लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लें। अब इसे चिकन में मिक्स कर दें। फिर दूध और क्रीम को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें और चिकन में मिक्स करके रखें। उसके बाद तेल गर्म करके चिकन को पका लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर अदरक और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। झटपट भिंडी अज्जा: भिंडी आधा किलो, लीमू 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, तेल आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: भिंडियों को धोकर खुश्क कर लें। अब पैन में तेल निकाल कर इसमें भिंडियाँ फ्राई करें और एक तरफ रख दें। फिर पैन में कुटी लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा डाल के फ्राई करें। उसके बाद भिंडी शामिल करके लीमू का रस, हरी मिर्च और नमक डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज की रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आजमाइश शर्त है, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी अब भी रह गया हो पेज से, ज़रूर आप हमारी रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर अपलोड की जाती हैं। विद इन वीक शो को भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप डिटेल से दोबारा देखना चाहते हैं, रिपीट टेलीकास्ट में भी देखा जा सकता है। आज तड़का में बनने जा रहा है अदरकी भुना कीमा, वेजिटेबल पॉट बिरयानी, और इसके साथ ही बनेगा ज़ीरे का रायता। तो बहुत ही देसी सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं करवाई है, ज़रूर करवा लीजिए। अपने अच्छे शहरी होने का सबूत भी आप देंगे, और इसके साथ साथ आप अपने आप को और अपने प्यारों को महफूज रख पाएंगे। अगर आप एक वैक्सीन करवा चुके हैं तो विद इन टाइम, जो भी उसकी डेट है, दूसरी वैक्सीन भी ज़रूर वक्त और टाइम पर करवा लीजिए। और इसके साथ साथ अगर पोलियो की टीम्स आप तक आती हैं, ज़रूर आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है। अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवा दीजिए। वो आपके बहुत ही छोटे से बच्चे के लिए भी बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। और ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी कन्विंस करें, अगर उनके घर में छोटे बच्चे हैं, ज़रूर उन कतरों को ज़रूर पिलवा दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए,
और इसके साथ साथ कोशिश करें, अगर आपका दिन ऐसा गुज़रता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बैठने का ज़्यादा काम है, तो कोशिश करें कि 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट कुछ ना कुछ ज़रूर कर लीजिए। वो कुछ भी चहलकदमी हो सकती है, पार्क में चले जाएं या घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लीजिए। उससे ये होगा कि आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए दौरान खून थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। तो ज़रूर करें। और तमाम चीज़ों के लिए ना सही लेकिन अपनी सेहत के लिए साफ़ सुथरे हेल्दी खाने खाएं, सब्ज़ियां भी, फ्रूट्स भी, दूध, अंडे, तमाम चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर रखें। और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो सब कहते हैं कि सेहतमंद रहना तो बहुत महंगा है, लेकिन यकीन करिए बीमार रहना उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।